हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण राष्ट्रपति का लेसन प्लान बनाएंगे। राष्ट्रपति पर ये लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से विद्यालय का नाम, ये जो विद्यालय है जहाँ पे टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखते हैं। दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इस तरह से लाइन बना करके बॉक्स बना के उसमें भी लिख सकते हैं। दिनांक में जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो डेट रहता है। जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास। चक्र में जिस घंटे में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाएगा वो घंटी रहेगा। दूसरा, इसके बाद से अवधि जो है जितने टाइम तक पढ़ाया जाएगा वो टाइम, जैसे ये 40 मिनट है। विषय है सामाजिक विज्ञान। उपविषय है नागरिक शास्त्र। प्रकरण राष्ट्रपति है और जब प्रकरण लिख लेते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। फिर है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य चूँकि संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसलिए जितने भी लेसन प्लान बनाते हैं 2-4 लेसन प्लान में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं पूरा। जैसे 7-8 सामान्य उद्देश्य, लगभग 8 से 10 सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है तो हम उसमें लिखते हैं और बाकी के लेसन प्लान में हम पूर्ववत लिख देते हैं। यानी कि जो पहले लिखा गया है सामान्य उद्देश्य वही सामान्य उद्देश्य इसका भी है। फिर विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसलिए ये बदल जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति में विशिष्ट उद्देश्य अलग रहेगा। फिर प्रधानमंत्री है तो उसमें अलग रहेगा। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे जो हैं अर्थ परिभाषा बता लेते हैं और उसमें उस प्रकरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं याद करने वाली, वो चीज़ें बच्चे जान लेते हैं। उन चीज़ों को उसी तरह से वो याद कर लेते हैं, वो बता लेते हैं, तो वो ज्ञानात्मक में आता है। जैसे कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, छात्र कार्यपालिका को परिभाषित कर सकेंगे। इसी तरीके से जितना भी लिखा गया है ये सभी ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो है इसमें बच्चे अंतर करना, तुलना करना जान लेते हैं, उनके अंदर एक समझ विकसित हो जाती है। इस आधार पे आप 2 से 4 लगभग बोधात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या के साथ साथ वे जो चीज़ें सीख रहे हैं उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, उसका उदाहरण दे करके बता सकते हैं। उसे मैप में दिखाने वाली चीज़ें हैं तो मैप में बता सकते हैं, मॉडल बनाने वाली हैं तो मॉडल बना सकते हैं, उसका महत्व बता सकते हैं और उनके जो भी कार्य होते हैं ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। इसमें रहेगा चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, वर्तमान राष्ट्रपति का चित्र तथा राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों को दर्शाता हुआ चार्ट। इसमें आप वो चीज़ें लिखें जो चीज़ें टीचर अपने टीचिंग को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ सामान लेकर के जाते हैं, वो चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में लिखी जाती हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, बच्चे जो चीज़ें पहले से जानते हैं उन चीज़ों को पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया लिखते हैं। अगर छात्राध्यापक है तो यहाँ छात्राध्यापक रहेगा। इसमें 3 से 5 प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है और जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सभी जिग जैग मोशन में होने चाहिए। जिग जैग मोशन का मतलब होता है जैसे ये पहला प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर जो बच्चे देंगे उसी आंसर को आप दूसरे प्रश्न में लाएंगे, इस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर जो बच्चे आंसर देंगे फिर इस आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। तो ये इस तरह से जाता है तो इसे जिग जैग मोशन कहते हैं। और जो भी प्रश्न होगा बिल्कुल सरल और बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित या फिर दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछना होता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, जब प्रकरण निकल जाता है, बच्चे खुद प्रकरण बता देते हैं तो उद्देश्य कथन किया जाता है। जैसे बच्चों, आज हम भारत के राष्ट्रपति का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो ये उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो हमारा प्रकरण है उसे कुछ टॉपिक में हम विभाजित कर लेंगे। जैसे कि शिक्षण बिंदु, उसे कहते हैं शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या करेंगे, सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
तो इस तरीके से बताएंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो पता चलेगा हमें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो हमने अभी अभी पढ़ाया इसमें से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया, बच्चों ने उसका जवाब दिया। फिर इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे। जो टीचर हैं वो इसे बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी तरह से फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न कभी पूछ सकते हैं टीचर, कभी जिज्ञासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ प्रकार होते हैं। तो उसमें जैसे बोधात्मक प्रश्न, जिज्ञासात्मक प्रश्न, तो इसमें जिज्ञासात्मक प्रश्न टीचर ने पूछा है बच्चों से, निर्वाचित सदस्य से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे सोचेंगे कि निर्वाचित सदस्य क्या है। तो इस तरीके से टीचर ने पूछा, बच्चे उसका जवाब देंगे। अगर आप चाहें तो बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। बस टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न भी पूछना अनिवार्य होता है। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में टीचर बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर आता है इसके बाद का जो शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो फिर योग्यताएं बताने के बाद से इसका भी टीचर व्याख्या करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर इसके बाद से इसमें भी बोधात्मक प्रश्न होगा। बोधात्मक प्रश्न टीचर पूछेंगे, लगभग 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं टीचर। तो फिर बच्चे उसका जवाब देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आएगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। फिर शक्तियाँ और कार्य के बारे में टीचर व्याख्या करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद से हम लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें हम लिखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वही चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती हैं और उन चीज़ों को बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते हैं। तो वो चीज़ें श्यामपट्ट सारांश में लिखी जाती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का ये प्रकरण था, तो इसके श्यामपट्ट सारांश में ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न को पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहा जाता है और इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है। ये अंतर इसलिए इसमें अलग ये होता है कि जब आप पूरा ये प्रकरण पढ़ा लेंगे, जैसे राष्ट्रपति है, इसे पूरा पढ़ा लिए, ये लेसन प्लान पढ़ाने के बाद लास्ट में जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में आते हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में जब बच्चे श्यामपट्ट सारांश को कॉपी में लिखते हैं, तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्लास में जो घूम घूम के सभी बच्चों का निरीक्षण करते हैं, तो वो निरीक्षण कार्य होता है। गृह कार्य में लेसन प्लान पढ़ा लें, फिर बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो गृह कार्य में लिख देते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। इस तरीके से पूरा लेसन प्लान बनाया जा सकता है। अगर आपको हिस्ट्री या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और इससे संबंधित सिविक्स से संबंधित और भी लेसन प्लान बनाना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।